Hello everyone. So today's topic is object drawing, and here is some tips for you. So स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग सबसे पहले पेज का डिवाइड किया हमने, आपने देखा चारों तरफ से एक लाइन बना के एक मिडिल पॉइंट निकाल लिया। अब हम यहाँ पर एक रेक्ट स्पेस को डिवाइड करने के साथ साथ हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। रेक्टेंगल बॉक्स बना के हम स्पेस डिवाइड कर लेंगे कि हमारा कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस रहेगा। ओके, फिर इसको क्लीन कर दीजिए, एक हल्की सी लाइन रहने दीजिए ओके चारों तरफ। और अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ अर्थन पॉट्स, कंपोजिशन ऑफ अर्थन पॉट। तो अर्थन पॉट में हमें 5 टाइप्स के अर्थन पॉट लेने हैं और उन 5 टाइप्स के अर्थन पॉट को विद सायोग्राफी आई मीन कि लाइट एंड शेडो के साथ इसको ड्रॉ करना है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग शेप बनाना स्टार्ट करते हैं अर्थन पॉट का। 5 अलग अलग वेराइटीज़ के अर्थन पॉट लेंगे। अब देख रहे हो, कंपोजिशंस का मीनिंग होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो। तो यहाँ पर पहले हम ओवरलैप करने के लिए हमने आपने देखा होगा, सबसे पहले एक ज्योमेट्रिकल शेप बना दिया था, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे अंदर उसका स्ट्रक्चर फिट कर रहे हैं। ओके, तो कंपोजिशन मीन्स ओवरलैपिंग, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा क्योंकि उससे एक कनेक्टिविटी और एक यूनिटी नज़र आती है, इसलिए हमेशा कंपोजिशन में हर एक ऑब्जेक्ट को ओवरलैप किया जाता है। तो अभी हम सबसे पहले सारे ऑब्जेक्ट वो अर्थन पॉट ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख रहे हो ना कि पहले मैंने एक बेसिक शेप्स बना लेते हैं, फिर उसके अंदर उसकी प्लानिंग करते हैं। आप भी इस तरह से कर सकते हो, तो कभी गलत नहीं होगा। हर एक शेप के पहले से आपको डिसाइडेड प्लानिंग करनी होगी कौन सा है। हर बार लाइन को बना के रखिए। ये उसकी बैक साइड बनाना है, इसलिए मैंने लाइन को थोड़ा सा पीछे कर रखा हुआ है। आप देख लो, लाइन को पहले ड्रॉ किया था, फिर उस पर उसका प्लान किया। अब एक और हमें बनाना है। बीच में एक गैप दिख रहा था, गैप को कवर करने के लिए हमने एक और पॉट को ड्रॉ किया हुआ है। 5 to 6 कितने भी, मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमने 6 ले लिया है। चलता है आपके ऊपर, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा क्योंकि ये जेईई ब्याक में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन का। तो इसलिए हर टाइप्स के टेक्सचर्स आपको पता होना चाहिए, शेडिंग्स पता होना चाहिए, शैडो किस डायरेक्शन से आते हैं, लाइट का डायरेक्शंस पता होना चाहिए। ओके, तो हम सारी लाइंस को डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइंस को डार्क कर लिया। अब सारे आउटलाइंस जो हमने स्पेस को डिवाइड करने के लिए किया था वो सब हटा दीजिए। अब हम लाइट का डायरेक्शन देखेंगे कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रहा है। हमारी लाइट आ रही है फ्रंट के साइड से। ओके, फ्रंट मतलब एकदम फ्रंट नहीं, थोड़ा सा एंगल चेंज है, 45 डिग्री के एंगल से लाइट आ रही होगी। अब उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम शेडिंग्स को करना शुरू करेंगे। हल्का सा रफ टेक्सचर देना है, बहुत ज़्यादा स्मूथ फील नहीं करना है। तो रफ टेक्सचर्स के साथ ही आप इसको बनाएंगे। मतलब लाइट बहुत जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से है उसके कॉर्नर से लाइट आ रही है, ठीक
ठीक है, पेपर के जहाँ पे फिंगर रखी हुई है उस जगह से हमारी लाइट का डायरेक्शन है। तो बैक साइड थोड़ा सा जो हमारे आई लेवल के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स बनाया है उसमें कुछ हमें डार्क पार्ट भी नज़र आ रहा होगा और कुछ में ब्राइट पार्ट भी नज़र आ रहा है। बिकॉज ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की शैडो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आ रही होगी। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पर जो बनाने वाले हैं उसकी शैडो आएगी, क्योंकि अब लाइट देख लो जिस जगह ब्राइटनेस है वही हमारी लाइट का डायरेक्शन है रहेगा। सबसे पहले हम एक टोन फिल कर लेते हैं जिसको हम लाइट टोन या रिफ्लेक्टेड लाइट टोन बोलते हैं। वो सारी टोन एक बार में फिल करके फिर उस पर शेड्स के वेरिएशंस देते हैं। अब आप देख रहे हो इस जगह पर सामने वाले पॉट की शेडो आ रही है, तो हम एक हल्का सा उसका रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब पार्ट में नहीं आ रही होगी, कहीं ना कहीं से लाइट भी एक कॉर्नर से आ रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम बहुत होती है, हमेशा प्लानिंग ऐसे करिए जैसे लाइट टू लेफ्ट। अगर आप राइट हैंड साइड से वर्क करते हैं तो हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, शेडिंग्स या पेंसिल में जब हम शेड्स करते हैं ना, अगर हमने कोई भी आगे या पीछे वाला पहले कर दिया तो उससे हमारे पेपर हमारे हाथ से ही वो काला हो जाता है या उसका शेड्स फैल जाता है। तो हमेशा डायरेक्शंस के थ्रू ही करना कि पहले वो वाले आप वो लाइट्स बना के रखें, शेप्स में शेडिंग करके रखें जो हमारे हाथ में टच ना हो। ठीक है, इसलिए हमने एक डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए जा रहे हैं कि पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, फिर बैक के साइड से, फिर आगे के साइड से। इससे एक चीज़ होगी कि आपका शेप्स में शेडिंग्स कभी मिक्स नहीं हो जाएगी। अब आपके क्या होता है, हम लोग जब शेड्स करते हैं तो हाथ का बहुत सारा पार्ट हमारे शेड्स पर टच कर रहा होता है, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये 3D कंपोजिशन है, तो 3D में दोनों चीज़ें होती हैं, लाइट भी होती है और शेडो भी होती है। पहले हम शेडिंग्स कर लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम फिर शेडो को ड्रॉ करेंगे। ये हॉलो है, तो आपने देखा होगा जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वो उसकी जस्ट अपोजिट भी लाइट आ रही है और अपोजिट डार्क टोन होगी। आपने देखा कि मतलब जो हमारे अंदर का एक सीन है, इसको जिस साइड से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में ही डार्क टोन है और फ्रंट सामने की तरफ लाइट है। तो ये चीज़ भी बहुत नोट डाउन करने वाली चीज़ है कि इसमें जब हम हॉलो बनाते हैं तो लाइट के डायरेक्शन का ध्यान रखना और लाइट किस डायरेक्शन में पहले आ रही होगी उसका भी ध्यान रखना। हम एक सर्फेस डिवाइड करते जा रहे हैं। अब शैडो बनानी होगा हमें, तो पीछे का हिस्सा हमने वॉल वाला लिया हुआ है। अब इसकी वॉल के ऊपर शैडो आएगी। वॉल के पीछे वाले पे भी हल्की हल्की सी शेड्स दे देते हैं कि हमें डिवाइडेशन पता रहे कि कौन सा फ्लोर है और कौन सा वॉल है। फिंगर से भी आप शेड्स को मर्ज कर सकते हो। ओके, इस तरह से हमारा पूरा वीडियो का इसको बोलते हैं नीडेबल रबर। ओके, तो नीडेबल रबर क्या होती है, जो एक्स्ट्रा डस्ट होती है, जो हिस्सा हमारा बहुत काला हो गया होता है, उधर पर हम धीरे धीरे रब कर कर उस जगह पर डिटेलिंग दे सकते हैं। ठीक है,
तो इसका यूज़ ज़रूर करना, इससे डिटेलिंग बहुत अच्छी आती है। दिस इज़ अ नीडेबल रबर, इस चीज़ को याद रखिएगा और इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब हम शेडो को डार्क कर लेते हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, तो इस तरह से हमने अपना ये 3D कंपोजिशंस रेडी किया शेडिंग्स एंड शैडो के साथ। और इसी तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अलग अलग कंपोजिशंस को लेके, स्टिल लाइफ को लेकर। ओके, बाय बाय।